Good morning, dear children. How are you all? Myself, Shivani Mishra, welcomes you all in Blossom Chemistry classes. Children, for class 11, we are preparing atomic structure. In this section, we will move to our next heading, Hund's rule. That is also very important. So, this rule deals with the filling of electrons. हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स. हमने पहले क्वांटम नंबर सीखा है, पाउलीज लॉ पढ़ा है हमने, आफवाओ प्रिंसिपल पढ़ा है हमने. आज हम हुंड्स रूल पढ़ रहे हैं. चिल्ड्रन, ये 3 रूल जब आप सीख जाएंगे तो यू विल फाइंड वेरी ईज, आपको बहुत ईजी लगेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना. ये रूल आपको क्या बताता है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल. अगर सेम सबशेल हो, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि पी इलेक्ट्रॉन्स में 3, पी ऑर्बिटल में 3 सबशेल होते हैं, डी में होते हैं 5 और एफ में होते हैं 7. वैसे ही आपको अगर फिलिंग करनी है तो आप कैसे फिल करेंगे? जब ऑर्बिटल्स होते हैं इक्वल एनर्जी के तो उन्हें हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स. कैसे कहते हैं अभी आगे आप देखेंगे. फिलहाल ये रूल क्या बताता है? दिस विल टेल यू दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल पी, डी और एफ does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each, that is it is singly occupied. इसका कहना ये है कि पेयरिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जब आपको मैंने बताया था किसी एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन पी के पास 3 ऑर्बिटल हैं, 3 सबशेल है पी ऑर्बिटल के पास और तीनों की एनर्जी इक्वल है. तो इनका कहना ये है हुंड्स के अकॉर्डिंग कि जब तक तीनों बॉक्सेस में आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर देंगे तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी. पेयरिंग कब स्टार्ट होगी? पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि ईच ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाता, यानी कि वो सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाता. यूँ कुछ समझ लीजिए कि अगर किसी आप हॉस्टल में रहने जाते हैं और वहाँ पर 7 रूम्स हैं, तो पहले जो भी हॉस्टल में आता है वो यही कहता है मुझे सिंगल रूम ऑक्यूपाई कर दीजिए. हालांकि उसमें डबल बेड हैं, बट स्टिल जब 7 के 7 रूम में एक एक बंदा आ जाता है उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होती है. ये कुछ वैसा ही है, राइट. तो देयर आर 3 p ऑर्बिटल्स, 5d एंड द 7 f ऑर्बिटल्स. तो 3 p ऑर्बिटल में क्या होगा? देखो बच्चों, लिखा है कि जब तक पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? p, d एंड f ऑर्बिटल्स विद द एंट्री ऑफ 4th, 6th एंड 8th इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली. इस लाइन का ये मतलब है कि p वाले में 4th इलेक्ट्रॉन जब आएगा तब पेयरिंग स्टार्ट होगी, डी वाले में जब 6th इलेक्ट्रॉन आएगा तब पेयरिंग स्टार्ट होगी और एफ वाले में जब 8th इलेक्ट्रॉन आएगा तब पेयरिंग स्टार्ट होगी. कैसे बेटा? पी में 3 कॉलम है, 3 ऑर्बिटल हैं पी वाले में, तो 1 2 3, जब 3 पूरे बॉक्सेस भर जाएंगे तब 4th वाला स्टार्ट करेगा. लाइकवाइज डी में 5 हैं, तो जब 5 फिल हो जाएंगे तब 6th वाला स्टार्ट करेगा पेयरिंग. और एफ में 7 ऑर्बिटल हैं, तो जब 7 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तब 8th की पेयरिंग स्टार्ट होगी, राइट. चलिए एक बात आपको बता दी जाए जो कि मैंने नोट करके लिखी हुई है. तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड डीजनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स एक्वायर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू देयर सिमेट्री. अगर कोई भी एलिमेंट में उसके हाफ फिल्ड हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स या कम्प्लीटली फिल हैं तो वो स्टेबल ज़्यादा होता है, राइट, क्योंकि उसमें सिमेट्री होती है. चलिए अब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा. बच्चों देखो, मैंने एग्जांपल लिया है फिलिंग ऑफ पी ऑर्बिटल. पी में मैंने कहा ना 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. तो अगर मान लीजिए आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आप ये नहीं कि आपने एक में 2 बैठाल दिए, एक में 2 और एक बॉक्स खाली, ऐसा नहीं होगा. हुंड्स के अकॉर्डिंग ब्लू लाइंस देखिएगा, जो ब्लू एरोज हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, जिनकी स्पिन कैसी है? पॉजिटिव है. तो पहले पॉजिटिव स्पिन फिल हो जाएगी, देन आपके निगेटिव का नंबर आएगा. जो आपने लाइन अभी पिछली स्लाइड में पढ़ी ना कि पी ब्लॉक में 4th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग शुरू की. देखिए 1 2 3 जब ब्लू वाले हो गए तब ये रेड वाला आकर के शुरू कर रहा है यहाँ पर डाउनवर्ड वाला, जिसकी निगेटिव स्पिन है. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मैं यहाँ पर ले रही हूँ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम. कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों क्या होता है? 6 होता है, ठीक है. तो आप अभी तक कैसे करते थे? 2 4. तो देखिए यहाँ भी 2 4 ही है. 1s यानी कि पहली सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 में टोटल कितने आ रहे हैं? 2s और 2 मिला के देखो 4 ही आ रहे हैं. बस आपको करना क्या है? ये 1s2 लिखना है, 2s2 लिखना है, 2p2 लिखना है. अब 1s2 में तो 2 तुमने भर दिए बॉक्स में, 2s2 में भी आपने 2 फिल कर दिया. अब बच्चों 2p के पास 3 बॉक्सेज हैं, तीनों में कैसे फिलिंग होगी? एक में एक, फिर एक में एक.
ये राइट मेथड है, करेक्ट मेथड है। आप गलती क्या हो जाती है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे एस में फिल किया वैसे 2s में फिल किया, वैसे ही उन्होंने p में फिल कर दिया। ऐसा नहीं करना है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन ही आपको एक में फिल करना है। पेयरिंग आप 4th इलेक्ट्रॉन से ही शुरू करेंगे। अगर 4th इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई ज़रूरत ही नहीं पेयरिंग करने की। होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना, लिखना सिखाया जाएगा। लिखने के साथ साथ आपको हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग बॉक्सेस में, ऑर्बिटल्स में फिलिंग भी करनी होगी। तो आप मेथड देख लीजिए फिलिंग होती कैसे है, राइट। फ़िलहाल हुंड्स रूल इतना ही है। टिल देन, थैंक यू सो मच चिल्ड्रेन। मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, like and share the video. Thank you so much.